आज अभी इस वक्त मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट और न्यूज आपके सामने लेकर आया हूं। वो वीडियो जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो न्यूज जिसके लिए हर एक 10th और 12th का स्टूडेंट तड़प रहा था, वो न्यूज फाइनली हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से रिलीज किया जा चुका है। और हम सबको जिस क्वेश्चन बैंक का बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए हम सब कोशिश कर रहे थे जल्दी से जल्दी आए, जल्दी से जल्दी आए, वो आज रिलीज हो चुकी है। और हम सबको अब जो भी आपका क्वेश्चन बैंक था हमारे पास है, लेकिन इस क्वेश्चन बैंक में ये जो अपडेट आया है, ये बहुत ही बड़ा अपडेट जो मिला है, वो तोहफा है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ये जो अपडेट है वो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है हर एक स्टूडेंट के दिमाग में। ये अब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी अभी जस्ट आया ये अपडेट, तो मैंने बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन ऊपर से जब मैंने डाउनलोड करके देखे पीडीएफ्स, तो मुझे ऐसा लगा कि इन अपडेट्स में बहुत ही हैवी मिस्टेक्स हुई हैं। जिन सिलेबस के पार्ट्स को, पोर्शन को कट किया गया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के द्वारा, उन्हीं सिलेबस के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया है क्वेश्चन बैंक में। तो इसीलिए अभी फिलहाल जो बहुत बड़ा सवाल उठता है वो ये कि ये जो अपडेट है, ये बिग अपडेट है या फिर उससे भी बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि ऊपर से देखते वक्त मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लगे जिन क्वेश्चंस में आपको सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। तो वो स्टूडेंट जो केवल रिड्यूस्ड सिलेबस की तैयारी कर रहे थे, इनफैक्ट सभी वही कर रहे होंगे, उनके लिए अब सवाल ये है कि उनको वो भी क्वेश्चंस क्या अब एग्जाम से 40 दिन पहले याद करने होंगे जो उनको रिड्यूस करते वक्त बता दिया गया था कि एग्जाम में नहीं पूछेंगे। कुछ मैं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीन पर, ताकि आपको ये समझे कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो मेरा अभी का जो क्वेश्चन है आज के अपडेट को लेकर, और वो एचएससी और एसएससी दोनों के लिए है, 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है। क्योंकि 10th के स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक रिलीज ही नहीं हुए। इंग्लिश मीडियम से मैथ्स के, मराठी के, हिंदी के जो क्वेश्चन बैंक थे वो रिलीज किए ही नहीं गए हैं, और हिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक था वो डाउनलोडेबल नहीं है, इट इज इन इनवैलिड फॉर्मेट। तो ये क्या गलती हुई है, कोई एरर है, ग्लिच है वेबसाइट में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एचएससी की बात करें तो साइंस सेक्शन से मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तो दिया गया है क्वेश्चन बैंक, पर फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक रिलीज ही नहीं किया गया है। देयर इज नो क्वेश्चन बैंक फॉर फिजिक्स। अगेन एचएससी के जो मैंने कॉमर्स के तो कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं आए, केवल मैथ्स का ही आया है कॉमर्स सेक्शन से। एसपी, इको, ओसी और बीके, इनके क्वेश्चन बैंक रिलीज नहीं किए गए। तो कॉमर्स के बच्चों को अभी और थोड़ा वेट करना होगा उनके क्वेश्चन बैंक्स के लिए, ठीक है। अब बात यह है कि जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे पिछले 6-7 महीनों से कि वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो उन्हें ऑफलाइन एग्जाम कैसे देंगे, उनके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, साल भर में एक भी बार ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मौका नहीं मिला, हर एक क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन ही सॉल्व करना पड़ा। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान होने वाला था, ये जो क्वेश्चन बैंक रिलीज करने वाली थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। पर अभी फिलहाल उनके ही प्रिपरेशन में और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जितना मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको केमिस्ट्री में अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सेक्शन है वो कैंसिल किया गया है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखें तो क्वेश्चन बैंक में आपको सबसे पहला क्वेश्चन वही मिलेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। वो बच्चे अब ये सोचेंगे कि उनको आखिरी के 40 दिनों में वो भी क्वेश्चन सब वापस से विजिट करने हैं, समझने हैं और फिर याद करने हैं, जो क्वेश्चन उन्होंने सोचा था कि इस साल क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखाई देगा। तो ये जो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है वो रिलीज तो किया जा चुका है, पर फिलहाल मैं तो यही होप करूंगा कि जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं वो एक बार फिर विजिट करें पूरे क्वेश्चन बैंक को, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे पैनिक करना स्टूडेंट्स को ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि साल भर ऑलरेडी पैनिक का ही सिचुएशन रहा है कोविड के चलते। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि अभी फिलहाल पैनिक मत होइए, डोंट गेट पैनिक। बोर्ड के ऑफिशियल्स एक बार फिर विजिट करेंगे। आई एम श्योर बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे मेरे जैसे टीचर्स ये क्वेश्चन उठाएंगे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे रिलीज किए गए हैं जो कि पढ़ने नहीं है स्टूडेंट्स को। तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें, रिलैक्स होकर अपनी स्टडी जैसे कंप्लीट कर रहे थे वैसे ही कंप्लीट करें। मैंने जो इंपॉर्टेंट की वीडियो दी थी उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस उस क्वेश्चन बैंक में है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक में है। तो आप वो भी रेफर करें, आप वो भी करते चलें साथ ही साथ।
और अब हम फिलहाल बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं एक एक सब्जेक्ट के पीडीएफ का डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा आपको कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा आ गए हैं यहाँ पर, और इसके अलावा आपका जो अप्रोच है प्रिपरेशन का वो कैसा होना चाहिए, हाउ शुड यू अप्रोच फॉर योर एग्जाम, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आते हैं, जैसे एसएससी के अगर कोई भी रिलीज किए जाते हैं क्वेश्चन बैंक, तो सबसे पहले कोशिश करूंगा कि आप तक वो पहुंचाए जाए। फिलहाल बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, उनका यही क्वेरी है कि उनके मोबाइल में वो चल भी नहीं रहा, ओपन भी नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर वो भी एक सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास समझिए कोई भी सेलफोन है और आप उसमें से डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डाउनलोड कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो लिंक पर आपको क्लिक करना है, वो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, जो हमारा वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पूरा स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जहां पर अगर आप एड्रेस देखें ऊपर का, तो एड्रेस में लिखा होगा maa.ac.in, maa.ac.in। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मोबाइल से उसको कोशिश कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए, तो वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा, कुछ भी उस पर काम नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ भी उस पर काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको अभी थोड़ी देर में देखिए स्क्रीन दिखने लगेगा यहाँ पर, तो उस स्क्रीन में आपको जाना है, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन मेरे पास खुली हुई है अभी मोबाइल पे, वही आपको साइड में दिख रही होगी, ठीक है। वहां पर जाकर, क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहा होगा, कुछ भी कहीं पर भी टच कीजिए कुछ काम नहीं कर रहा होगा, आपको साइड में जो 3 डॉट्स हैं ऊपर, ठीक है, एड्रेस के साइड में जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक कीजिए, और उस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट करके, ठीक है। उस डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा पेज है वो डेस्कटॉप साइट पर ओपन होगा, ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर में खोलते हैं वैसे ही ओपन होगा। ये जो आपका क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ है, ये डेस्कटॉप के साइट के लिए है, मोबाइल के लिए नहीं, इसलिए वो डेस्कटॉप साइट आपको इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इनेबल करते हैं, देखिए आपको सबसे जो आपका राइट साइड है, सबसे एंड में आपको यहाँ पर एक एरो दिखाया होगा जिसपे लिखा होगा प्रश्न पेढ़ी, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरे यहाँ पर एंड में यहाँ पर प्रश्न पेढ़ी लिखकर आ रहा होगा, उस मेरे स्क्रीन पे भी है, चाहिए तो आप वहां पर देख सकते हैं। उस प्रश्न पेढ़ी पर जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे करते चले जाइए, ठीक है। उस प्रश्न पेढ़ी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा 10th और 12th। तो जैसे भी आप अगर 10th के स्टूडेंट्स हैं तो 10th पर क्लिक कीजिए, अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो 12th पर क्लिक कीजिए, ठीक है। 12th पर जैसे ही आते हैं आपको बहुत सारे डाउनलोड के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। उनमें से सबसे पहला ऑप्शन आपको जो सेकंड वाला देख लीजिए आप पहले, या फिर मैथमेटिक्स से डाउनलोड कर लीजिए। मैथमेटिक्स जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, देखिए मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, मैं मैथमेटिक्स डाउनलोड कर रहा हूं, तो ये पेज आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाइए, जरा सा मैं नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, और यहाँ पर 2 मार्क में भी जाता हूं मैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड ना, मैं आपको उसी क्वेश्चन नंबर 4 के 6 में जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर का 4 का 6 आप देखिए, वहां पर आपको दिखेगा व्हाट इज ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको मैंने सर्कल कर दिया, ड्यूअल पूछा गया है, ठीक है, जबकि आपके सिलेबस से ड्यूअल का क्वेश्चन ओमिट कर दिया गया है, ड्यूअल का पूरा पार्ट ओमिटेड था पूरे सिलेबस से, फिर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया गया है उसमें ड्यूअल डाला गया है, ठीक है। तो ये एक इशू है, ठीक है। इसके बाद अगर आप आए मैट्राइसेस में, नीचे देखिए मैट्राइसेस में मैं आता हूं, ठीक है। मैट्राइसेस में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 12, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें, देखिए मैं उसको सर्कल फिर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन पेंसिल 3 डजन पेन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये सिलेबस से तो ओमिटेड नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है रिडक्शन मेथड पे। यहाँ पर आप मैट्रिक्स का इन्वर्जन मेथड भी कर सकते हैं बट बहुत लेंदी होगा, तो रिडक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, और रिडक्शन मेथड आपके सिलेबस से ओमिटेड है, तो इनडायरेक्टली ये भी क्वेश्चन ओमिटेड है। इसीलिए नवनीत या टारगेट के जो प्रैक्टिस सेट्स रिलीज किए गए थे 2 महीने पहले, उनमें कहीं पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक एरर है मैथ्स में, ठीक है, जो मुझे ऊपर से दिखे। इसके बाद अब मैं पीछे आ जाता हूँ, देखिए केमिस्ट्री का डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं केमिस्ट्री का डाउनलोड करूँ, ठीक है, केमिस्ट्री में आप अगर नीचे आ जाए जरा, ठीक है,
नीचे आने पे आपको पॉलीमर चैप्टर में आ जाए, जो मेरे को ऊपर ऊपर से दिखा, पॉलीमर चैप्टर में अगर आप आते हैं, ठीक है, तो पॉलीमर चैप्टर में आपको ऊपर देखिएगा, अगर आपको मिलेगा यहाँ पर कि एक्सप्लेन, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स पॉलीमर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं राउंड कर रहा हूं, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर इस साल रिड्यूस कर दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था, तो वो क्यों पूछा गया है मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके अलावा भी नीचे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया था, फिर वो क्यों डाला गया है सिलेबस में वापस से कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं जरा 10th में आ जाता हूँ। 10th का अगर मैं जो क्वेश्चन बैंक है वो ओपन करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, और डाउनलोड करने जाता हूं, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कैन नॉट डिस्प्ले पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ डिस्प्ले नहीं हो पा रही, जबकि मराठी मीडियम के 3 ही सब्जेक्ट्स के आए हुए हैं वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम का जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स ये कुछ ग्लिचेस हैं या फिर क्या इशू हुआ, अपडेट लेते वक्त उन्होंने ध्यान नहीं रखा हुआ है या क्वेश्चंस डालते वक्त थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि बोर्ड इसका ध्यान देगी। बोर्ड इस पे ये वीडियो के माध्यम से मैं जरूर चाहूंगा कि बोर्ड के नजर में आए महाराष्ट्र बोर्ड के, कि क्वेश्चंस थोड़े से एक्स्ट्रा बोलूं या फिर गलत बोलूं ऐसे डाल दिए गए। तो प्लीज पैनिक ना होइए, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे प्रिपरेशन करते चलिए, और इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगे मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिनको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है प्लीज मैं एक बार फिर बोलता हूं, डेस्कटॉप व्यू इनेबल कीजिए, आपको 3 डॉट्स में से मिल जाएंगे और फिर आप ये पीडीएफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बहुत ऑलरेडी स्ट्रेस्ड थे, टेंशन में थे, तो उनको मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि सबके नजर में आए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पर कोई भी इस वक्त बता रहा होगा कि ऐसे भी एरर्स आए, सब केवल अपलोड करने में लगे होंगे कि यार ये आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये आए हैं लेकिन इनमें एरर्स हैं, ये मुझे लगता है फिर से रेक्टिफाई होगा बोर्ड के ही एंड से, तो इसीलिए महाराष्ट्र बोर्ड के एंड से इसको रेक्टिफाई होने दीजिए, और जितना शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से इन क्वेश्चंस को देखा गया है, समझा गया है। और इसके अलावा मैं अपना जो सीरीज था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो भी जारी रखूंगा, इनका हेल्प लेकर इन्हीं क्वेश्चंस के भी बनाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये 1 महीने में आराम से प्रिपरेशन हो जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई भी सजेशन हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या मालूम कुछ रेक्टिफाइड क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और पढ़ते रहिए। कीप स्टडी।